सर किस तरह से देख रहे हैं, अभी हाल ही में एक बयान भी जारी हुआ जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं अबू आजमी, उन्होंने बयान दिया कि औरंगजेब की तारीफ कर दी। क्या आपको लगता है देश के अंदर औरंगजेब की तारीफ होनी चाहिए? औरंगजेब इस धरती का सबसे घटिया, क्रूर, अत्याचारी, भ्रष्ट इंसान था, कुकर्मी था, षड्यंत्रकारी था, हिंदुओं का हत्यारा था। लाखों हिंदुओं की उसने निर्मम हत्या की, सैकड़ों मंदिर तोड़े, गौ माता की हत्या की, हजारों बहन बेटियों का बलात्कार किया। उसके हर में कई सैकड़ों हिंदू बहन बेटियां उसने जबरन रखी थी, जिसका वो बलात्कार करता था। और वो एक ऐसा घटिया निर्लज इंसान है जिसने अपने सगे बाप को जेल में डाल दिया, पानी की बूंद के लिए तड़पा दिया, अपने सगे भाई की गर्दन काट के दारा शिकोह को उसने अपने पिताजी को भेंट करी। ऐसा व्यक्ति जो अपने भाइयों की गर्दन काट दे, अपने पिता को जेल में बंद कर दे, पानी के लिए तड़पा दे, वो क्या हमारा आदर्श हो सकता है? और मैं उस अबू आजमी से और उसके समर्थन करने वाले अन्य कई नेताओं से कहता हूँ जो उसका समर्थन करते हैं, उन्हें कहता हूँ कि जैसे अमर अकबर एंथनी पिक्चर है, उसमें उन सबका बाप किशन लाल था, ऐसे ही तुम्हारे दादा परदादा और आप उनका डीएनए टेस्ट करोगे तो उनका बाप भी किशन लाल निकलेगा। तुम्हारे पिता भी और पिता के जो पिताजी हैं वो सब हिंदू हैं। अपने आप को पहचानो। तुम्हारे परदादाओं ने तलवार के दर से सलवार पहन ली थी, इसलिए आज तुम कायर हिंदू हो जो मुस्लिम बन चुके हो। ठीक है, अपने आप को पहचानो। औरंगजेब कभी भी तुम्हारा बाप नहीं हो सकता, कभी भी तुम्हारा आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा बाप परदादा हिंदू थे। तुमने डर के मारे जो सलवार पहनी थी, उसी वजह से आज वो डर आज भी तुम्हारे अंदर है, जो तुम जिससे तुम भयभीत हो। तो मैं तुमसे निवेदन करूंगा, अपने पूर्वजों को पहचानो। जो अपने पूर्वजों को नहीं पहचानता, अपने महापुरुषों को नहीं पहचानता, वो भविष्य में कभी भी इंसान होने के लायक नहीं है। इस तरह से देखते हैं सर, होली का पर्व है और कल रमजान का जुमा भी है, जिसके बाद लगातार सियासती घमासान मचा हुआ है। देखिए, होली का जो त्यौहार है बिल्कुल शांति प्रिय त्यौहार है। भारतीय परंपरा का ये ऐतिहासिक पर्व है जो दिलों के अंदर लोगों के मैल छिपा होता है, मन मुटाव होता है, या किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव, ईर्ष्या का, कुंठा का भाव होता है, तो उसे दूर करने का त्यौहार है। हम लोगों को कहते हैं होली, जो होली तो होली जी। आगे की तैयारी करिए, आगे देश और धर्म की, समाज की रक्षा करने का संकल्प भी इतने लोग लेते हैं। होली माता की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, नहाते हैं, खेलते हैं, रंग गुलाल उड़ाते हैं। रंग बिरंगे इस त्यौहार के अंदर पूरे देश के अंदर एक खुशहाली का माहौल होता है और फसल कटने की तैयारी का भी शुभारंभ होने वाला होता है। और बहुत एक ऐतिहासिक पर्व है जो समाज को संदेश देता है कि आपस में मिलजुल के कैसे रहना है, भाईचारा कैसे रहना है, अपने देश की परंपरा को कैसे आगे बढ़ाना है, मन में जो भेदभाव भाव कैसे मिटाना है, उसका एक पवित्र त्यौहार है ये। लेकिन सर ऐसे में बयानबाजी है कि आखिर जुमे की नमाज का जो समय है और होली का जो पर्व है उसको लेकर सियासी घमासान है। देखिए, पूर्व की सरकारों ने जो अपने घृणित बीज बो रखे थे, उन्हीं घृणित बीजों के जो वर्तमान वट वृक्ष हैं वो अभी भी फैल चुके हैं। उनके द्वारा जो गलत कार्य पूर्व सरकारों में किया जाता था, उसी को वो पुनः चाहते हैं। अब सरकार बदल चुकी है, माहौल बदल चुका है, समय बदल चुका है, सिस्टम बदल चुका है। वही पुलिस है, वही समाज है, वही सिस्टम है। पहले होली के दिन, होली के त्यौहार को बंद किया जाता है, 10-11 बजे होली खेली जाती थी और अन्य सारे काम होते थे। अब सरकार ने फैसला लिया कि जुमा जो साल में 52 बार होता है, होली साल में एक बार आती है। और जुमा उन लोगों के लिए कोई परमानेंट फिक्स मतलब नहीं है उनके समाज की किताबों के अकॉर्डिंग। वो किसी वक्त कभी भी हो सकता है, उसका टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन होली का टाइम ऊपर नीचे नहीं हो सकता। समाज ने और सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय लिया, मिलजुल के बैठ के डिसाइड किया। किसी जगह पे मुसलमानों ने अपना टाइम चेंज किया, किसी जगह हिंदू भाई ने अपना टाइम चेंज किया, तो एक मिलजुल के एक दूसरे को सहयोग करते हुए अच्छा तरीके से पर्व मनाने का उन्होंने कोशिश की है। कुछ लोगों को ये आपसी भाईचारा मिलजुल के जो तालमेल से बनाया जा रहा है, कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा। कुछ पार्टियां विपक्षी जो हिंदू समाज को बांट कर राजनीति करती हैं, तुष्टीकरण करती हैं, हिंदुओं को बांट कर अपने हमेशा सत्ता पे वो काबिज रही हैं। अब वो परेशान है, दुखी है, उन्हें मौका नहीं मिल रहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, हिंदुओं के अंदर जातिवाद कैसे किया जाए, इनको जातियों बांट के दंगा कैसे कराया जाए, फैलाया कैसे जाए, नफरत कैसे फैलाई जाए। उनका ये दाल गल ही रही है, इसलिए वो परेशान है। सर सीओ भी बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साल में 52 बार जुमा आता है और होली का पर्व एक दिन है। आखिर क्या आपको लगता है अधिकारी का इस तरह का बयान सही है? नहीं, अधिकारी यथा राजा यथा प्रजा। जब राजा परिवर्तन होता है तो राजा के साथ साथ प्रजा का भी सिस्टम, मन और विचार बदलते हैं। तो वही अधिकारी हैं, वही राजा। पहले भी यही राजा अधिकारी थे, सरकार दूसरी थी। राजा के बदलते सरकार के और सिस्टम के विचार ही बदल गए। तो उन्होंने अपनी तरफ से शांति प्रिय तैयारी के साथ शांति से होली मनाने के लिए अपना फैसला लिया। और अपने क्षेत्र में अधिकारी स्वतंत्र होता है, उसे जो अपने विवेक से अच्छा लगता है वही वो काम करता है, उन्होंने वही किया शांति बनाने के लिए।